लगातार पूरे साल भर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन विस्तार और जनाधार विस्तार के लिए घूमते रहते हैं, कार्यक्रम होता रहता है। उसी की एक कड़ी है लोकसभा प्रवास, एक पार्टी का कार्यक्रम है जिसके तहत माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वाल्मीकि नगर लोकसभा में एक सभा को संबोधित करेंगे और वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर उसके पश्चात पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान मजदूर के नेता रहे हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मजदूर किसान समागम भी यहाँ होगा। और आप पूछ रहे हैं कि महागठबंधन के लोग वहाँ पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं, उससे हमको क्या मतलब? रैली करना लोकतंत्र में सबका काम है, लेकिन उनकी रैली कैसी होगी? वह रैली तुष्टीकरण रैली है। आप देखिएगा, उस दिन अपना कैमरा बढ़िया से उस दिन भिड़ा के रखिएगा। तुष्टीकरण की रैली होगी और वहाँ तुष्टीकरण की बात होगी, तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो तुष्टीकरण विकास के लिए और राज्य के लिए भी हानिकारक है। सीएम बोलते हैं हर एक बात का जवाब देंगे। किस बात का जवाब देंगे? वो तो अभी बोले हैं कि चुनाव हो जाए तब देखिएगा क्या रिजल्ट होगा। तेजस्वी जी भी कल बोले हैं या परसों। दोनों लोगों को मैं कहता हूं कि हिम्मत है तो चुनाव करा लीजिए। जब आपको जनता इतने समर्थन में तो चुनाव कराने के लिए रोका कौन है? हिम्मत है तो चुनाव करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हृदय से आपका स्वागत करेगी और जनता किसके साथ है, क्या जनता के मन में पता चल जाएगा। हिम्मत है तो करा ले, हिम्मत है तो करा ले चुनाव, हिम्मत है तो चुनाव करा ले। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिम्मत है तो चुनाव करा ले। कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? छपरा, फिर सिवान, आरा, बेगूसराय में फायरिंग हो रही है, लोग अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हो ही रहा होगा। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है। छपरा में तो आरजेडी के नेता हैं, वो मुखिया जी, जिन्होंने इस प्रकार की निर्मम हत्या करवा दी। देश माने राज्य के छपरा के 2 जवानों का तीसरा जवान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कितनी निर्मम पिटाई हुई है, मोटे डंडे से अपनी जिंदगी का भीख मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। और इस तरह से दरिंदगी के साथ जैसे कोई राक्षस की पिटाई करता हो, राक्षस प्रवृत्ति जैसा लग रहा था, कराने वाला भी और पिटाई करने वाला भी। दोनों की मौत हो गई। रोज यहाँ मौत होती है। पटना महानगर के आप देखिए, यह बिहार की राजधानी है। 2 सप्ताह में यहाँ 15 बड़ी जघन वारदात हो गई, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जब से सरकार यहाँ बनी है 1200 लोगों की लगभग 1200 लोगों की यहाँ हत्या हो गई। 200 से ज़्यादा माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया। नन्हे मुन्नी प्यारी प्यारी बेटियों बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। क्या है यह? देखकर तो लगता है कि यह रावण राज है, कंस राज है। रावण राज और कंस राज की तरह यहाँ अत्याचार हो रहा है। अपराधियों का बोलबाला है। महागठबंधन के नेता और इनके मंत्री और सरकार पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां 400 से ज्यादा हत्या के प्रयास हो गए, चोरी की वारदात, अपहरण, 195 लोगों की यहां का अपहरण हो गया। रंगदारी रोज असली जा रही है। खुलेआम अनलाइसेंसी आर्म्स से गुंडे भय के वातावरण कराने के लिए खुलेआम आर्म्स लेकर गोलियां चलाते नजर आते हैं सड़कों पर, गांव में, शहरों में। क्या है? नीतीश जी समाधान यात्रा में निकले हैं। क्या है? समाधान यात्रा में निकले हैं या अपराधियों को यह संदेश दे रहे हैं कि जो तुमको मन में आए करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यह संदेश दे रहे हैं। नीतीश जी खुद एक इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं, तेजस्वी जी खुद इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि समस्या का समाधान होता है, लेकिन समस्या जब कोई हो जाए तो समस्या कभी समाधान नहीं कर सकता है। ये लोग तो खुद समस्या बने हुए हैं, समाधान क्या करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी केवल तोड़ जोड़, हिंदू मुस्लिम विकास से कोई मतलब नहीं और विकास
विकास की जो बात करता है उसकी बात दबा दी जाती है। मैं कांग्रेस के नेताओं से, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों, चाहे आरजेडी या अन्य नेताओं से मैं यह पूछना चाहता हूं, शौचालय आपने बनवाया है क्या? करोड़ों घरों में जो बिजली नहीं पहुंची थी, क्या आपने पहुंचाया है क्या? गांव की सड़कें आपने बनवाया है क्या? मनरेगा का मजदूरी मानदेय आपने बढ़ाया है क्या? मनरेगा का बजट आपने बढ़ाया है क्या? क्या आयुष्मान भारत के माध्यम से इलाज आप करवाए हैं क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कितनी राशि देते थे? आज प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आज 1.5 लाख की राशि देते हैं, शौचालय बनता है उसमें, रसोई घर होता है उसमें, अच्छा एक घर बन जाता है छोटा मोटा। आज किसानों के खाते में पैसा वो भिजवाते हैं क्या? क्या गरीबों को मुफ्त अनाज देने का काम कांग्रेस की सरकार की थी क्या? कोरोना काल में जो अतिरिक्त अनाज मिलता था, कोरोना काल को लगभग भारत ने पराजित कर दिया। तो हमने जो पीडीएस की दुकान से माननीय मोदी जी के नेतृत्व प्रेरणा में जो गरीबों की सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब के मसीहा हैं, उन्होंने कोरोना काल को जब लगभग भारत ने पराजित कर लिया, तो पहले जो अनाज पैसे से मूल्य देकर मिलता था पीडीएस की दुकान में, वह अनाज अब गरीबों को मुफ्त में मिलेगा। इसी पिछले महीने से यह लागू हो गया, लोगों को मिलना शुरू हो गया। आज कांग्रेस यह की है क्या? कांग्रेस तो गरीबी मिटाओ का नारा देकर गरीबी बढ़ाया है, लेकिन आज विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। गरीबों की जिंदगी में खुशियां आए, उसके बच्चे पढ़े, उनके घर में कोई बीमार पड़े तो इलाज हो, गांव की सड़कें बने, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी संस्थानें हो, अपनी मातृभाषा में लोग पढ़ सके, किसानों की आमदनी दुगनी हो, एमएसपी बढ़ाया गया, अलग से बिजली के माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी गई। बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे लग रहे हैं जो किसानों के उत्पादन से उसका रॉ मटेरियल बनेगा, वह उत्पाद कृषि आधारित होगा। आज इस प्रकार से आप रेडी पटरी वालों को कौन व्यक्ति 0 इंटरेस्ट पर शून्य सूद दर पर कौन पैसा दे रहा है? रेडी पटरी वालों की जिंदगी क्या थी? रेल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, राष्ट्रीय मार्गों का बन रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बन रही, इससे क्या होता है? रोजगार प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।